नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीकली फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो पहली खबर है वो यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने एम राजेश्वर राव जी को आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। एम राजेश्वर राव जो कि अभी तक आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे, अब आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर की कमान को संभालेंगे दोस्तों। वहीं दूसरी खबर जो है वो यह है दोस्तों कि नोबेल पीस प्राइज इस बार 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। दोस्तों ये पीस प्राइज है, लेकिन हमने इसको फाइनेंशियल न्यूज़ में इसलिए शामिल किया है क्योंकि यह इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हंगर, भूख से लड़ने के लिए इसको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। क्योंकि दोस्तों जो ये भूख होती है वो कई चीज़ों को बढ़ावा देती है, क्राइम को, वार को, कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो उससे लड़ने में जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मदद की है और इसीलिए इसको नोबेल का पीस प्राइज जो है दिया गया है। इसके बाद आपको ले चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तो यह वह भी दोस्तों गरीबी से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ने अंदाजा लगाया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते इस साल 88 मिलियन से लेकर 115 मिलियन एडिशनल पीपल जो हैं वह एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा, 2021 में कुल मिला के 150 मिलियन लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे दोस्तों। यह जो आंकड़ा, टोटल जो गरीबी का आंकड़ा है वो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 9.2 से 9.4% तक जा सकता है। अभी ये 9.2% है और अगर ये कोविड पेंडेमिक नहीं आता तो इस समय यह 7.9 तक जाने का अंदाजा था, मतलब कम होने का अंदाजा था। लेकिन कोविड के जो पेंडेमिक ने इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप में ला दिया है। तो ये बहुत दुख की बात है और इससे जो है वर्ल्ड में क्राइम रेट भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी हमारी कंट्रीज़ को उपाय करने होंगे। वहीं दूसरी खबर की तरफ चले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो विश्व में पूरा ट्रेड होता है उसमें 9.2% डिक्लाइन की फोरकास्ट किया है 2020 में। वहीं अगले साल इसमें दोबारा से ग्रोथ होने की उम्मीद है जो कि 7.2% हो सकती है। वहीं अच्छी खबर यह भी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद अब सर्विस सेक्टर में भी जो PMI है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वह 41.8% से बढ़कर 49.8 हो गया है सितंबर में। दोस्तों PMI जो है 50 से ऊपर जो है ग्रोथ को दर्शाता है, वहीं 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। सर्विस में अभी भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन रेट कम हुआ है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर या नवंबर में ये 50 से ऊपर चला जाएगा और दोबारा से सर्विस सेक्टर भी हमारा एक्सपेंशन में आ जाएगा। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट जो है दोस्तों सितंबर में 5.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है बढ़ा है। पिछले साल, मतलब जो पिछले साल का एक्सपोर्ट था सितंबर में, उससे भी 5.2% ज़्यादा ग्रोथ हुई है। टोटल 27.4 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। यह अच्छी बात है, मतलब कोविड से पहले का जो स्थिति थी उससे भी आगे बढ़ गया है इस समय एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट जो है डिक्लाइन हुआ है 19.6% और इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ है 2.91 बिलियन US डॉलर। वहीं दोस्तों GST काउंसिल ने जो स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिए थे, 97,000 करोड़ रुपए का और 240,000 करोड़ जो कि डेब्ट के रूप में देने का था ऑप्शन, उसमें अभी एक जो पहला ऑप्शन है 97,000 करोड़ रुपए का, उसको 1.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है क्योंकि कई स्टेट्स ने दोनों ही ऑप्शन को डिक्लाइन कर दिया था। तो अभी देखते हैं, शायद अब कुछ स्टेट्स इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लें। वहीं हम अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 16 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है इस सेकंड क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में। टोटल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हुए हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के 25,800 करोड़ हुए हैं, जो कि पिछले 16 सालों में किसी भी क्वार्टर में अभी तक का सबसे कम है दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तभी जाकर जो है हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और आगे जाके इनकम भी बढ़ती है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। वहीं बात करें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, तो रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रियल टाइम मतलब तुरंत होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वह इंडिया में इस समय
नंबर 1 पर इंडिया ग्लोबल लीडर बन गया है। टोटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 41 मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे इंडिया में हो रही हैं, जो कि अभी तक का नंबर 1 है इंडिया पे, जो पिछले साल से भी डबल हो गया है इस साल। तो ये कोविड में एक बात अच्छी भी हुई है। वहीं अब अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, जो आरबीआई की अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी, जो 9 अक्टूबर 2020 को आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज ना करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है दोस्तों काफ़ी बढ़ चुकी है, और अगर अभी इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं तो उसके और बढ़ने के आसार हैं। तो उम्मीद यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल 6% से नीचे लाने के लिए उसको मेंटेन रखा गया है, और अगर आगे भी इन्फ्लेशन नहीं घटती है तो शायद आरबीआई को आगे जाके रेट बढ़ाने भी पड़ जाएं। वहीं अदर्स जो है न्यूज़ की अगर बात करें तो कुछ रिकवरी साइन इकोनॉमी ने दिए हैं, पॉजिटिव साइंस हैं, जिसमें पावर डिमांड दोस्तों अक्टूबर 6 को 165501 मेगावाट तक रही, जो पिछले साल से मतलब कोविड से पहले की डिमांड से भी 13.5% हाइयर था, जो कि अच्छी खबर है। वहीं महाराष्ट्र में एवरी डेली होम रजिस्ट्रेशन 3936 तक पहुंच गया। ई वे बिल जो है 9.6% तक बढ़ गया सितंबर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब पिछले साल से 9.6% बढ़ गया। वहीं नेशनल टोल कलेक्शन सितंबर में 1941 करोड़ रहा, और जीएसटी कलेक्शन भी पिछले साल से 4% बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, जो प्री कोविड जो सिचुएशंस थी उनसे हमें ग्रोथ मिल रहा है, तो ये अच्छी साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। वहीं हर बार की तरह आपके लिए एक एनवायरनमेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। इस बार की जो एनवायरनमेंट न्यूज़ है न्यू दिल्ली से आ रही है, जो अच्छी है कि न्यू दिल्ली जो है एंटी पॉल्यूशन कैंपेन लॉन्च कर रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस समय दिवाली के समय और जब पटाखे जलते हैं, पराली जलती है, उस समय दिल्ली में कितनी बुरी स्थिति हो जाती है पॉल्यूशन की। और इस समय कोविड के समय तो ये स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि कोविड भी लंग्स को अफेक्ट करता है और पॉल्यूशन भी लंग्स को अफेक्ट करता है। ऐसी स्थिति में कोविड दुगना मारक क्षमता वाला हो जाएगा और दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी हो सकेगी। इसका पूरा रोड मैप अभी दिल्ली सरकार ने नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ उनका ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया था, या फिर उन्होंने कुछ जो ऐसी गन है जो स्मोक को वो हटाती हैं, वो गन लगाई थी, एंटी स्मोक गन, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्रूशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे पॉल्यूशन को घटाने के लिए, और ताकि हमारे जो दिल्ली के लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम ना आए, वो कोविड और एयर पॉल्यूशन दोनों के चंगुल से बच सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ इस हफ्ते की फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़ और एक इन्वायरमेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी आने वाले समय में रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।